सौरभ द्विवेदी, पाकिस्तान, कॉकरोच जनता पार्टी। चलो एटलीस्ट हुक लाइन तो मिल गई। अब मुद्दे की बात करते हैं। भाई बात ऐसी है कि इस वक्त गर्मी पड़ रही है कड़ाके की, सर्दी भी पड़ती है कड़ाके की, लेकिन इस वक्त गर्मी पड़ रही है कड़ाके की। नहीं, ये लाइट नहीं गई, ये मैंने फ़ैन बंद किया है क्योंकि थोड़ा साउंड आता है। मुद्दे की बात ये है कि दिल्ली और बहुत सारे स्टेट्स में इस वक्त गर्मी पड़ रही है, तो पानी की ऑब्वियसली यूजेज होती है। पानी की यूजेज हो रही है तो पानी की मेजरली शॉर्टेज हो रही है। इस वीडियो में मैं आपको कई सिंपल टिप्स देने वाला हूं कि आप पानी को कैसे बचा सकते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। बहुत बहुत सिंपल टिप्स प्लीज़ देखिए और इंप्लीमेंट कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद। एक लीकिंग टैप यानी कि एक नलका जो बह रहा है, चाहे वो किसी मेट्रो स्टेशन में है, चाहे वो आपके घर में है, चाहे आपके रिश्तेदार के घर में है, चाहे आपके दोस्त के घर में है, वो एक मजाक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जब टप टप करके पानी गिर रहा है तो वो करते करते जब एक कुछ सेकंड्स में इतना गिरता है, मिनटों में इतना गिरता है, तो वो करते करते सोचिए कि पूरे साल में कितना पानी ज़ाया हो रहा है। तो ऑब्वियसली जहां उसे देखे, अगर खासकर अपने घर पे है तो किसी प्लम्बर को बुला के उसे ठीक कराइए। अगर वो मेट्रो स्टेशन में है तो किसी अथॉरिटी को बोलिए कि प्लीज़ उसे लुक इनटू कीजिए, या फिर मेल कीजिए या कॉल कीजिए। ये हम सारे नागरिकों का हक है और ये हम सारे नागरिकों का आई थिंक एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये करें। ब्रश करते वक्त अगर आप टैप को खुला रखते हो, नलके को खुला रखते हो, और आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे नलका खुला है, यहाँ पे आप अपने दांतों को ब्रश कर रहे हो, लेकिन वो 2 मिनटों में कितना पानी बह रहा है आपको आइडिया है? अगर सिर्फ एक आदमी ब्रशिंग के टाइम अगर वो नलका बंद कर दे और उसे ऑन ना छोड़े तो महीने भर में इतना पानी आ सकता है कि पूरे एक गांव को हिंदुस्तान में पानी मिल सकता है। ब्रशिंग के साथ साथ जैसे अगर आप शेव कर रहे हैं, राइट, तो शेव करने के लिए, मैं तो नहीं शेव कर रहा, मैं तो चलिए इनफैक्ट अच्छी बात है कि शायद आप स्टबल उगा लें। मे बी आई डोंट नो इफ यू कैन, पानी उसमें शायद कम यूज होगा। इट मे साउंड लाइक अ फनी आइडिया, लेकिन यू नेवर नो। लेकिन जब आप ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप क्लीन शेवन रहना चाहते हैं, राइट, और जब आप शेव करते हैं तभी भी आप पानी को ऑन मत रखिए, रनिंग वाटर मत रखिए, उसे बंद कर दीजिए। एक मग लीजिए, उसमें जब आप ये शेव करते हो ये सारे बाल उसमें झटक दीजिए, और उसके बाद उस पानी को भी आप कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसे नाली में डालेंगे, क्या पता आपकी नाली ब्लॉक हो जाए, वहाँ मत डालिए, इतने छोटे छोटे तो नहीं, ठीक है, लेकिन उसे आप अपने गार्डन में कहीं पे तो यूज़ कीजिए, फ्लैश में यूज़ कर सकते हैं। आपको शावर बड़ा कूल लगता होगा, लेकिन बकेट जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। एक लॉन्ग शावर 40 से 80 लीटर। एक बार जब आप बाल्टी से नहाते हैं तो 15 से सिर्फ 20 लीटर पानी खर्च होता है। यहां पे फर्क स्टाइल का नहीं, फ्यूचर का है। आप लोगों के सबके किचन में आरओ तो जरूर लगा होगा, ठीक है। जब यहां से पानी निकलता है, यानी कि जब यहां से सिर्फ 1 लीटर पानी निकलता है, तो जो इसकी पाइप है उससे कम 2 से 3 लीटर पानी जाया होता है। ये वेस्ट पानी हम डायरेक्टली ड्रेन में डालते हैं, लेकिन इस पानी से पोछा लग सकता है, बाथरूम साफ हो सकता है, यहां तक कि अगर आपका गार्डन है तो उसमें पौधों को पानी भी मिल सकता है। अगर आपके पास एक गाड़ी है तो 20 मिनट के कार वॉश में कम से कम 100 से 300 लीटर पानी बर्बाद होता है। एक बकेट और एक कपड़े से भी गाड़ी साफ हो सकती है। हमारे को एक पाइप की जरूरत नहीं है गाड़ी साफ करने के लिए। फ्रिज से जब आप आधा ग्लास पानी लेते हैं तो वो आधा ग्लास ठंडा पानी पी के छोड़ देते हैं, बाकी पानी का क्या करते हैं? बाकी पानी हम सिंक में फेंक देते हैं। इमेजिन कीजिए अगर चंद लोग भी हिंदुस्तान में ये चीज कर रहे हैं, इवन हिंदुस्तान क्या, आप दिल्ली में ही सोच लीजिए, चंद लोग ये कर रहे हैं तो कितना पानी जाया जा रहा है। अब इसमें गवर्नमेंट को ब्लेम देने से अच्छा ये हमारा कलेक्टिव बिहेवियर है जिसमें प्रॉब्लम है। अगर इन छोटी चीज पे काम कर पाए तो कितना फर्क पड़ जाएगा। मेट्रो स्टेशन के टॉयलेट पे, जो मैं मेंशन भी कर चुका हूं एक पहले वाले पॉइंट में, उसमें कितना पानी बहता है कई बार। अगर वो नलके में पानी बह रहा है तो आप बाहर उसे बोलिए जो पेमेंट कलेक्ट करता है। अगर वो मना कर रहा है, अगर वो कह रहा है कि जी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो वहां ईमेल आईडीज होती है, वहां कस्टमर सर्विस होती है, उनको बोलिए। अगर वहां से भी कुछ नहीं होता तो दुनिया की दुनिया जो है वो रील्स पे है, रील बना दीजिए उसके बारे में। आप रील बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को ब्लेम करें, आप सिर्फ इतना बोलें कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली कि यहां पे पानी लीक कर रहा है, प्लीज आप इसे लुक इनटू कर दीजिए और इसे ठीक कर दीजिए। जब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बड़ी कॉमन चीज होती है कि जो वेटर होता है आपसे पूछता है क्या आप पानी लेंगे सर, राइट, या मैम आप पानी लेंगे कि नहीं। वहाँ हम आधा ग्लास पानी पी के छोड़ देते हैं, क्या होता है उस पानी का। ये चीज़ तो मैं दोनों रेस्टोरेंट और जो भी एज अ गेस्ट जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, उन दोनों को बोल रहा हूँ कि या तो वो पानी पूरा पी लीजिए, राइट, और या फिर उसे वेस्ट मत कीजिए, कोई और पी ले, कहीं ना कहीं तो वो यूज़ हो जाए पानी। अगर आप पौधों को आफ्टरनून में यानी कि दोपहर को पानी देते हैं तो वो गलत है। धूप में पानी ज़्यादा एवेपोरेट होता है। मॉर्निंग या इवनिंग में वाटरिंग एक स्मार्ट ऑप्शन है।
जब हम खाना खाते हैं तो बर्तन भी धोते हैं, लेकिन कंटिन्यूस रनिंग टैप मतलब साइलेंट वेस्टेज। आप स्क्रबिंग सही से कीजिए और जब वो पानी ज़ाया जा रहा है तो बीच में उसे बंद कर सकते हैं। इनफैक्ट एक अच्छा ऑप्शन ये है कि जो सारे बर्तन है उनको पहले अच्छे से स्क्रब करके रख दिया और फिर रनिंग पानी में उनको धो लिया। अगर आप में से कई लोगों को लगता है कि जो ग्राउंड वाटर है वो इनफाइनाइट है, तो मैं आपको एक रियलिटी चेक दे दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जमीन से पानी निकाल तो रहे हैं लेकिन वापस नहीं डाल रहे उसमें। अगर आपके बाथरूम में ये डुअल फ्लश लगा है तो आप बहुत ज्यादा पानी बचा सकते हैं। पुराने वाले फ्लश बहुत ज्यादा पानी यूज करते थे, लेकिन ये जो डुअल फ्लश सिस्टम है इसमें राइट और लेफ्ट ये दोनों अलग अलग ऑप्शंस हैं। अकॉर्डिंगली इसे यूज कीजिए, इससे भी काफी पानी बचाया जा सकता है। बिकॉज हर फ्लश जरूरी नहीं कि हर फ्लश में हम उतना ही पानी वेस्ट करें और उसे फ्लश करें। जब आप बाजार से सब्जियां भी ला रहे हैं तो उसे रनिंग वाटर में मत धोइए, यानी कि नल का ऑन किया उसके नीचे रख दी, एक बोल में पानी लीजिए, उन सबको उसमें डालिए, बल्कि उसमें उससे ज़्यादा अच्छी तरह आप उन सब्जियों को धो सकते हैं। और जब धो लिया तब उस पानी को फेंक दीजिए, या फिर इनफैक्ट फेंकिए मत, जैसा मैंने कहा, उसे आप यूज़ कर सकते हैं पौधों में या अपने फ्लश में, कहीं पे भी। हम सबके घरों में फ्रीज़र हैं, फ्रिज में, उसमें आइस क्यूब जो है वो जम जाती हैं, राइट। जब हम थोड़ी सी आइस क्यूब्स निकालते हैं तो कभी अगर वो यूज़ नहीं होते, उन्हें फेंक देते हैं। क्यों? उन्हें भी रीयूज़ किया जा सकता है किसी ना किसी पॉइंट पे। आपके गार्डन में, आपके किचन में, किसी चीज़ में भी, पोछा लगाने में, मैं ये कह रहा था। आपके सबके घरों में एसी होंगे, एटलीस्ट बहुत सारे लोगों के घर में तो एसी होंगे, उसमें से भी पानी निकलता है। वो पानी आप पी तो नहीं सकते, हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं कितनी जगहों में, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया। इंस्टेड ऑफ कि उस पानी को सीधा वैसे का वैसा बस फेंक दें, इनफैक्ट आप उसे अपने फ्लश में यूज़ कर सकते हैं अगर और कुछ नहीं तो। जब आप कपड़े धो रहे हैं, अगर आप वॉशिंग मशीन का यूज़ नहीं कर रहे और कपड़े जो है बाल्टी में धो रहे हैं या मैनुअली उसे धो रहे हैं, तो वो पानी भी कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। आपके इंटरनेट का बिल आता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, पानी का बिल भी तो बढ़ सकता है। अगर पानी का बिल बढ़ गया तो आप क्या करेंगे? और वो बढ़ेगा शायद आने वाले टाइम में, अगर हम इसी तरह चलते रहे, अगर हमने परवाह नहीं करी। मुझे मालूम है कि ये सारे पॉइंट्स कॉमन सेंस के थे, इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आप में से बहुत लोग जानते होंगे, बट बात है उन्हें यूज करने की। क्योंकि पानी जो है ना, मैंने कहीं आई थिंक कोई फिल्म बन रही थी जिसमें दिखा रहे थे वाटर वॉर्स, आई थिंक शेखर कपूर बना रहे थे एक टाइम पे, और मुझे बड़ी फनी बात लगी थी ये बचपन में कि यार पानी के ऊपर भी कभी वॉर हो सकती है। लेकिन यू नेवर नो, पानी एक ऐसी चीज़ है कि हम में से कोई कितना अमीर या कितना गरीब हो, पानी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये तो एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम सब लोगों को लेनी चाहिए, हर इंसान को, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी। और ऐसे करते करते अगर हम पानी बचा लें अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए, अगर उनके लिए पानी बचा पाएँ ताकि वो उसे यूज़ कर पाएँ, तो वो हमें ब्लेस करेंगे।